डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको निबंध के विषय में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से अच्छा निबंध लिखा जाए जिससे परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध शब्द नि और बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह नियमों से बंधा हुआ। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है। किसी भी विषय पर लिखी गई रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, जिससे उस विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त हो, वह निबंध कहलाता है। निबंध के 3 अंग या भाग होते हैं, अर्थात जब आप निबंध लिखें तो किस प्रकार से आपको निबंध लिखना होता है। पहला है भूमिका या प्रस्तावना। जो यह भाग है यह निबंध का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें आपको यह बताना होता है कि इस विषय वस्तु के अंतर्गत क्या आता है, अर्थात आपको विषय वस्तु का परिचय लिखना होता है, जिससे पढ़ने वाले को निबंध के विषय में समझ में आ जाए कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। निबंध का दूसरा अंग है मध्य भाग या विषय का विस्तार। तो इस भाग के अंतर्गत सामग्री को, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, विचारों को, संबंधित सामग्री को, उसे क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, अर्थात क्रम से लिखा जाता है, और इसे ही निबंध का शरीर या मुख्य भाग कहा जाता है। तीसरा अंग या भाग है उपसंहार या निष्कर्ष। यह अंतिम भाग है और इसमें हमें निबंध का समापन करना होता है और इसमें हमने पूरे निबंध में क्या लिखा है उसका सार लिखा जाता है, निष्कर्ष दिया जाता है। निबंध कई प्रकार के होते हैं और निबंध को रूप, शैली और विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। निबंधों के मुख्य प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे जिस शीर्षक पर हम निबंध लिखने वाले हैं उस शीर्षक का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। यदि हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं तो हमें उन संकेत बिंदुओं को समझना चाहिए और उनका उचित रूप से निबंध में प्रयोग करना चाहिए। निबंध का जो प्रारूप है उसे हमें पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए और उसके बाद निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए अर्थात हमें जितने शब्द लिखने के लिए दिए गए हैं हमें उसका ध्यान रखते हुए ही निबंध को छोटा और बड़ा लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें विषय वस्तु को क्रम से लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों का चुनाव ठीक से करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भाषा हो वह शुद्ध हो, अर्थात उसमें वर्तनी की अशुद्धियां न हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। यदि हम अपने निबंध को प्रभावी बनाना चाहें तो उसके लिए हमें मुहावरे, लोकोक्ति और सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में आता है उपसंहार। तो जो निबंध का अंतिम भाग है वो उपसंहार है, इसलिए निबंध का जो अंत होता है उसे उपयुक्त और प्रभावी तरीके से लिखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निबंध की समाप्ति हो वो उद्देश्यपूर्ण हो। यहाँ निबंध का प्रारूप भी दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना हमें आकर्षक एवं रोचक लिखनी चाहिए और साथ ही वह संक्षिप्त भी हो। निबंध के मध्य भाग में विषय का विस्तार लिखा जाता है,
अर्थात जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हो उसको विस्तृत रूप से लिखा जाता है। उसमें विभिन्न विचारों से युक्त अनुच्छेद लिखा जाता है और उन अनुच्छेदों में संबद्धता भी होनी चाहिए। संबद्धता अर्थात एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अंत में उपसंहार या निष्कर्ष प्रभावपूर्ण होना चाहिए। तो ये था निबंध लेखन कि आप किस प्रकार से अच्छा निबंध लिख सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। हिंदी के विभिन्न कक्षाओं के वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।